आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम साय। कई बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बस्तर विकास पर परिचर्चा में रहेंगे मौजूद। पेट्रोल पंप खोलने के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस। प्रदेश सरकार ने खत्म कर दी अनुमति लेने की बाध्यता। व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव। नक्सलियों के सामूहिक सरेंडर पर 2 गुना इनाम। नक्सली हिंसा छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़े सीएम ने कहा, कई नई आत्मसमर्पण नीति में है विशेष प्रावधान। बीजेपी सांसद का रायपुर एसएसपी ऑफिस पर कब्जा। नेम प्लेट के साथ कब्जा जमाए बैठे हैं बीजेपी सांसद। पीडब्ल्यूडी जिला प्रशासन से 6 बार मिल चुका है लेटर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं, जहां सीएम साय निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत जगदलपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय एक निजी होटल में बस्तर संभाग के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष संवाद विकसित बस्तर की ओर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम साय पीएम आवास योजना सर्वे कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीएम साय बस्तर विकास पर परिचर्चा में शामिल होंगे। चर्चा में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मछली पालन सहित औद्योगिकरण एवं रोजगार, पर्यटन विकास और कौशल विकास सहित युवाओं के रोजगार पर गहन संवाद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री 16 अप्रैल 2025 को संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, सीईओ, जिला पंचायत और अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे। सीएम साय अपने दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बता दें, यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले ही दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष और 3 वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूअल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र दोनों जगह से अनुमति लेने के दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। वहीं अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की 400 संपत्तियों पर कब्जे का खुलासा हुआ है। इसमें रायपुर जिले की 78 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें किराएदार फर्जी रजिस्ट्री कर अब मालिक बन बैठे हैं। रायपुर के पौष इलाके मालवीय रोड और हलवाई लाइन की 40 दुकान है, जिनके व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, किराए पर जरूर दिया जा सकता है, लेकिन पूर्व मुतवल्लियों के ने वक्फ की संपत्ति को फर्जी रजिस्ट्री कर बेच दिया था, जिसे शून्य करने के लिए जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है, जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। राजधानी के पौष इलाकों की करोड़ों की कई संपत्तियों पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। वहीं मालवीय रोड और हलवाई लाइन की 40 दुकानों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा बताया। बोर्ड का दावा है कि दुकानदार पहले किराएदार थे, जो बाद में मालिक बन गए। वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ाने के लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजा गया है, साथ ही दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया गया है।
बता दें, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए नया कलेक्टर दर अभी भी लागू नहीं किया गया है। जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन तय करने की रिपोर्ट मंगाई गई है। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत कई जिलों में 100% तक रेट बढ़ाने की बात सामने आ रही है। इसके लागू होने पर आम आदमी के लिए प्लॉट के साथ मकान, दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिलों से आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018-19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है। इसमें 5 साल में रेट 30% तक कम भी रहे। इस वजह से सरकारी रेट और बाजार भाव में बड़ा अंतर आ गया है। हर शहर में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई, लेकिन शासकीय दस्तावेजों में कीमत अब तक कम है। इस अंतर को खत्म करने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रही है। राजधानी रायपुर से लगे उरला के कन्हेरा गांव में मवेशियों की मौत का कारण जानने कांग्रेस की जांच समिति घटनास्थल पहुंची। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू की अध्यक्षता में जांच समिति के सदस्यों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं जांच समिति के संयोजक पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने दूषित पशु आहार खाने से गायों की मृत्यु होने की आशंका जताई है। बता दें, ग्रामीणों ने कांग्रेस की टीम को बताया कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम का कचरा रात को लाकर गांव में डंप किया जाता है, जो जल स्रोतों को लगातार दूषित कर रहे हैं। इससे मवेशी और ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सलवाद को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा आह्वान भी है कि नक्सली गोलीबारी, हिंसा के रास्ते को त्याग कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े। आपके साथ न्याय होगा। सीएम ने कहा, अब तक 1100 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है। 15,000 पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। उनकी स्क्रीनिंग कराकर रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार और अधिक प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल घोषित इनाम की दोगुनी राशि मिलेगी, बल्कि नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ के विशेष विकास कार्य भी कराए जाएंगे। नई नीति के तहत अगर पति पत्नी दोनों आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें पृथक इकाई मानते हुए अलग अलग पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को राहत और सहायता राशि गृह विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। जी हां, प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया गया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली विभाग पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे और पेंशन, बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों से ही ले सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
रायपुर में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह देव ने सिविल लाइन स्थित बस्तरवाड़ा पर अपने नाम की तख्ती चस्पा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 5 नेम प्लेट भी लगवा दिए हैं, जबकि इस बंगले को गृह विभाग ने एसएसपी कार्यालय के लिए आवंटित किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 30 जनवरी को आदेश जारी किया, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने बंगले पर कब्जा कर लिया। सिविल लाइन के जिस बंगले को लेकर विवाद है, ये बंगला कांग्रेस सरकार में तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम को आवंटित हुआ था। मोहन मरकाम के खाली करने के बाद इस बंगले को एसएसपी ऑफिस के लिए आवंटित किया गया। एसएसपी कार्यालय शुरू होने के पहले इस पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कब्जा कर लिया। राजधानी रायपुर के क्लबों में देर रात तक नशे की पार्टियां चलने की शिकायत पर पुलिस ने शहर के आधा दर्जन होटल, क्लब, कैफे और बार में दबिश दी। वहीं वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब, आईपी क्लब, एल्सवेयर, कोपायको, ऑन द रॉक्स में पुलिस ने छानबीन कर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है। इस रेड कार्रवाई में एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल थे। ऐसी शिकायत आ रही थी कि नया रायपुर क्षेत्र में संचालित 2 एल्सवेयर और आईपी क्लब 12 बजे के बाद संचालित हो रहे हैं, जिसकी शिकायत जांच में सही पाई गई। 12 बजे के बाद भी क्लब खुले पाए गए। पंचनामा बनाकर रायपुर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कॉपी भेजी गई है। दुर्ग में मासूम बच्चे के साथ हुए विभत्स घटना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस 18 से 21 अप्रैल तक दुर्ग से रायपुर तक न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। यह यात्रा 7 साल की बच्ची के साथ हुए अनाचार मामले पर निकाली जा रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। यात्रा लगभग 39 किलोमीटर की पदयात्रा के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर घटना में न्याय की मांग करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।